ठीक है जी। अब इस इस अच्छा, पहली बात तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अभी जब लेक्चर के शुरू में मैंने उधर आपको पॉलिनोमियल का बताया था, तो उधर 5 लिखा था और फिर आगे 5 को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, और वो भी मैंने चीज आपको बताई थी। तो अब इस 2 को जो है मैं किस तरीके से और लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है अभी। अच्छा, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, -3/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0। इसी तरीके से रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय कोई भी वैल्यू वेरिएबल ले लें, जरूरी नहीं एक्स ही में, इधर मैं जेड ले लेता हूँ, पावर 0, ठीक है। इसी तरीके से पाई मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 0 कर दी। अच्छा, अब इधर एक चीज देखें ना मैंने, अच्छा 0 के अलावा मैंने कहा था, वो क्यों कहा था वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, जब मैं आपको जीरो पॉलिनोमियल बताऊंगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार जीरो जो है वो क्यों नहीं है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसका जवाब भी जब जीरो पॉलिनोमियल मैं आपको इधर बताऊंगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुक में ये मेंशन नहीं है तो मैंने सोचा बता दूं, काम में आएगा, ठीक है। तो अब अच्छा, इधर एक बात गौर करने वाली है वो क्या है कि यार इस इस टू को जब मैंने मतलब जब मैंने दूसरे तरीके से लिखा, तो इधर मेरी एक्स की डिग्री जो थी वो भी क्या आ रही थी, 0 आ रही है। जब मैंने इस 3/2 को एक्सपेंड किया तो इसकी भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री और यहाँ भी 0 डिग्री। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक दफा फिर दोहरा देता हूँ, a polynomial which has the degree 0 is called constant polynomial। ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एग्जांपल्स, ठीक है। अब आता हूं मैं जीरो पॉलिनोमियल पे, कि यार जीरो क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। भाई बहुत आसान सी बात है, कैसे कि फर्ज करें भाई मैंने इधर लिया 0, क्योंकि बात अभी 0 की हो रही है ना, जीरो पॉलिनोमियल की। ये मैंने लिया 0, ठीक है। इस 0 को मैं लिख सकता हूँ भाई 0 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 0। यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक आप कहेंगे कि भाई जो है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आगे देखें। अब इस 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1 रहेगा, तो फिर भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मैं 0 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 5। मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर क्या सीन था, इधर ये सीन था कि भाई डिग्री मेरी एक ही थी, डिग्री 0 थी, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। लेकिन इधर क्या सीन हो गया भाई, इधर तो पावर 0 भी आ गई, 1 भी आ गई, 5 भी आ गई, ये मामला खराब हो गया ना। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी तो भाई डिग्री चेंज हो रही है, इधर 0 हो गई, इधर डिग्री 1 हो गई, इधर डिग्री 5 हो गई, तो और अच्छा रहेगा तो ये फिर भी 0, आंसर तो हमारा यहाँ फिर भी 0 ही आना है। तो इस वजह से यही वजह थी कि हम जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 कंसिडर नहीं करते, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 को। इसका फिर ये अलग है। और हाँ, इसकी तो डिग्री हमने पढ़ा कि होती है 0। इसकी डिग्री क्या होती है भाई, इसकी डिग्री हमने पढ़ी ये होती है 0। द पोलिनोमियल विच हैज द डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा, इसकी डिग्री की अगर बात की जाए तो ये है अनडिफाइंड, यानी इसकी कोई डिग्री नहीं होती, ये है अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं है, अनडिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल।
समझ आई? तो ये वजह थी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में ये फर्क होता है, इसी वजह से हम जीरो को जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करते। अच्छा, ये तो बात हो गई, इसकी डिग्री भी मैंने इधर बता दी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं ये वाली लाइन पे, ये डिग्री वाली पे और लीडिंग कोफिशिएंट वाली बात पे। अच्छा भाई, अब आते हैं इस पे ना, डिग्री वाली बात पे और लीडिंग कोफिशिएंट। अब फर्ज करें भाई, मैंने एक एग्जाम्पल ली पॉलिनोमियल की। मैं कहता हूँ कि भाई एक वैल्यू है, एक इक्वेशन है जो कि x3 प्लस टू एक्स की पावर टू प्लस एक्स माइनस का हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने इधर क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि भाई इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो द पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन एंड ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। अब और क्या क्या देखा था कि अच्छा कोफिशिएंट क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे, एक्सपोनेंट क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक और चीज बता दूं, अगर फर्ज करें भाई मेरे पास चलो दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, फर्ज करें मेरे पास एक वैल्यू है जिसका है टू एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस का वन। ठीक है, अब ये तो मेरा कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया भाई मेरा कोफिशिएंट, ये आ गया क्या, कोफिशिएंट। ठीक हो गया। और x जो है ये मेरा कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, और ये जो पावर होती है ये मेरी कहलाती है एक्सपोनेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर इधर बात की जाए, ये पावर एक्सपोनेंट, ये वेरिएबल का काम कर रही है, इधर कोफिशिएंट अभी वन है, ये मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये अभी बता दी क्योंकि ये सवाल में यूज होंगी चीज है ना, तभी मैंने आपको पहले बता दी। अच्छा, अब आओ भाई इस एग्जाम्पल पे ना, तो अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो इस पोलिनोमियल की डिग्री देखनी है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो अगर मैं अपने इस क्वेश्चन को, सॉरी इस इक्वेशन को देखूं, तो मेरी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो ये रही, वो थ्री है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई हेयर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, या ऐसा कहते हैं हेयर द पोलिनोमियल डिग्री इज थ्री, हेयर द पोलिनोमियल डिग्री या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल, आपकी मर्जी, अब दोनों में से दो सेंटेंस आप यूज करना चाहें वो यूज कर लेगा। हेयर द पोलिनोमियल डिग्री इज थ्री। ठीक है, और अच्छा, डिग्री की बात आ गई, डिग्री आ गई थी। उसके बाद हमने क्या देखना है कि उसका लीडिंग कोफिशिएंट। अब इस हाईएस्ट इस हाईएस्ट इस हाईएस्ट डिग्री के साथ जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो इधर कुछ नहीं है, तो क्या है, वन। आगे मैं क्या लिखूंगा, हेयर द पॉलिनोमियल डिग्री इज थ्री एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज वन एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज वन। भाई ये जितनी भी कहानी इधर लिखी हुई थी उसका बस ये मतलब था, और कुछ भी नहीं था। इसी तरीके से जो बुक में एक एग्जांपल दी गई है एक्स स्क्वायर मेरे ख्याल माइनस टू एक्स प्लस थ्री, उसमें भी आप आराम से बता सकते हैं कि भाई डिग्री टू है और उसकी भी जो कोफिशिएंट है वो वन है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन था, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा, और अब पॉलिनोमियल फंक्शन के कोई डाउट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसको जितना हो सके अच्छे तरीके से समझाऊं, और इसमें मैंने आपको जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी जो है वो कॉन्सेप्ट दे दिए। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और
मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।